माहिया तेरी कसम है, जीना नहीं जीना मुझे तेरे बिना है। तेरे बिना जीना भी है क्या जीना, साथिया तेरे हैं हम है। तेरे बिना जीना भी है क्या जीना है। तेरे बिना जीना भी है क्या जीना। तू ही मेरा दिल, तू ही मेरी जान, तू जहाँ जहाँ मैं वहाँ वहाँ। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वर्टेक्स टाइम एकेडमी में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी तो मैंने जीडीपी के बारे में दोस्तों बताया हुआ था। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग बात करेंगे जीएनपी किसे कहते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, आप लोग कर लीजिए। आज की क्लास का दोस्तों टॉपिक रहेगा जीएनपी। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं जीएनपी को लेकर के। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग दोस्तों आज की क्लास का टॉपिक शुरू करते हैं दोस्तों। और आज की क्लास का दोस्तों टॉपिक रहेगा जीएनपी किसे कहते हैं, जीएनपी। ठीक है दोस्तों, इस जीएनपी की दोस्तों हम लोग फुल फॉर्म की बात करें तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक, वही दोस्तों रहेगा, क्या रहेगा, ग्रॉस नेशनल NATIONAL नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, ये हमारा है दोस्तों हेडिंग पड़ी हुई कौन सी, जीएनपी। और दोस्तों इसे हिंदी में कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है दोस्तों, इसे हम लोग हिंदी में दोस्तों क्या कहते हैं, जीएनपी को सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब दोस्तों सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते किसे हैं दोस्तों, जरा आप लोग समझने का प्रयास करना। दोस्तों मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे दोस्तों ये अपना दोस्तों सुंदर सा देश भारत है। ठीक है दोस्तों, ठीक, और ये भारत की अपने देश की दोस्तों घरेलू सीमा है। और दोस्तों इसमें क्या होगा, जापान के लोग, रूस के लोग, जर्मनी के लोग, ठीक है। तो दोस्तों क्या होंगे, कुछ भारतीय ऐसे भी होंगे जो दोस्तों हो सकता है जापान में दोस्तों आय अर्जित कर रहे हो, ठीक है। या कुछ भारतीय ऐसे भी होंगे दोस्तों रूस में भी कमा रहे हो अपने देश के लोग, ठीक। और कुछ लोग दोस्तों ऐसे भी होंगे जो जर्मनी में भी कमा रहे हो अपने देश के लोग, ठीक है दोस्तों। लेकिन क्या दोस्तों ऐसा भी होगा, क्या जापान के भी लोग कुछ यहाँ अपने भारत में हो, और कुछ रूस के भी लोग अपने भारत में हो, और जर्मनी के भी लोग अपने भारत में हो, ठीक है ना। ऐसा भी हो जाएगा। तो जब क्योंकि जब अपने यहाँ का भारतीय किसी दूसरे देश में दोस्तों जा सकता है और इनकम कर सकता है दोस्तों, ठीक, तो ऐसा भी तो होगा दूसरे देश के भी लोग अपने यहाँ दोस्तों कंपनी कुछ लगाएं, वहां से इनकम करें, ठीक। दोनों बातें हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हेडिंग पड़ी हुई सकल घरेलू उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद का मतलब दोस्तों क्या होता है, केवल भारतीयों द्वारा देश अथवा विदेश में एक वर्ष में कुल उत्पादित वस्तु और सेवा के मौद्रिक मूल्य को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक, केवल और केवल किसके द्वारा, भारतीयों के द्वारा। तो इसका मतलब कुछ भारतीय अपने देश की घरेलू सीमा में भी काम कर रहे होंगे, और कुछ भारतीय ऐसे भी होंगे जो दूसरे देश में भी उत्पादन कर रहे होंगे। तो हमें क्या करना है, जो ये देश विदेश के लोग अपने यहाँ दोस्तों जो उत्पादन कर रहे हैं, जैसे जर्मनी के लोग यहाँ उत्पादन कर रहे हैं, रूस के लोग यहाँ उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, जापान के लोग यहाँ उत्पादन कर रहे हैं। तो विदेशियों के द्वारा जो यहाँ पर उत्पादन किया जा रहा है उसको घटा देंगे, और केवल भारतीयों के द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है उसको दोस्तों रखेंगे, और हमारा क्या निकल के आएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकल के आ जाएगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब केवल भारतीयों के द्वारा देश अथवा विदेश में जो भी दोस्तों एक वर्ष में उत्पादन किया जाएगा वस्तु और सेवा का, वही सकल घरेलू उत्पाद है। लेकिन हम यहाँ पर विदेशियों के द्वारा जो अपने देश में आय अर्जित की जा रही वो घटा देंगे, तो केवल और केवल किसकी निकल कर आ जाएगी, अपने देशवासियों की। ठीक है दोस्तों, तो जरा पहले इसकी थ्योरी लिखते हैं दोस्तों,
और फिर समझते हैं। इसमें हम लोग लिखते हैं केवल 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 भारतीयों द्वारा, केवल भारतीयों द्वारा देश अथवा विदेश में, देश अथवा विदेश में एक वर्ष में किए गए कुल उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। सकल राष्ट्रीय क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग इसे क्या करते हैं, समझने का एक बार प्रश्न करते हैं अच्छे से। दोस्तों क्या लिखा हुआ है जरा आप लोग दोस्तों अच्छे से थ्योरी देखना। केवल भारतीयों द्वारा देश अथवा विदेश में एक वर्ष में किए गए कुल उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। किसके द्वारा? केवल और केवल अपने भारतीयों के द्वारा। तो इसका मतलब अपने देश के कुछ दोस्तों भारतीय ऐसे भी होंगे जो अपने देश में दोस्तों उत्पादन करेंगे और कुछ भारतीय ऐसे भी होंगे जो विदेशों में उत्पादन करेंगे। तो अपने देश के द्वारा जो भी उत्पादन हुआ उसे जोड़ देना है और विदेशियों के द्वारा जो उत्पादन भारत में किया गया उसे घटा देना है। हमारा क्या निकल के आ जाएगा? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है दोस्तों। तो केवल भारतीयों द्वारा देश अथवा विदेश में एक वर्ष में किए गए कुल उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद। तो हमें क्या करना है? विदेशियों के द्वारा अपने देश में जो आय अर्जित की जा रही है उसको घटा देना है और अपने देश विदेशियों के द्वारा देश विदेश में जो आय हो रही है उसको जोड़ देना। हमारा क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों? सकल घरेलू उत्पाद, सॉरी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब आप लोग भी एक अच्छा काम कर लीजिए। अच्छे से दोस्तों समझ तो गए होंगे। अब मैं दोस्तों इस मैप को रब करता हूं। मैंने आपको ये समझाने के लिए दोस्तों बताया हुआ था। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों यहाँ से और क्या क्या पॉइंट बनेंगे। ठीक, तो जरा दोस्तों सुनना। तो हमारा फार्मूला जो होता है दोस्तों, जो मैंने अभी आपको बताया, वो क्या होता है? तो जरा इस फार्मूले पर नज़र डालिए। हमें दोस्तों क्या चाहिए? GNP चाहिए। तो GNP बराबर दोस्तों होता क्या है? GDP और प्लस X माइनस M। ये दोस्तों हमारा क्या होता है? ठीक है दोस्तों। तो यहां से जरा दोस्तों इस फार्मूले पर आप लोग गौर करना। ये दोस्तों हमारा जो फार्मूला होता है इससे दोस्तों हम लोग क्या निकाल सकते हैं? GNP। ठीक, अच्छे से देखना दोस्तों। यहां पर दोस्तों इसकी अगर GNP की बात करें तो यहां से दोस्तों GNP बराबर क्या होता है? GDP प्लस X माइनस M। अब यहीं पर दोस्तों समझना, ये जो आप X देख रहे हो, ठीक है दोस्तों, ये यहां पर दोस्तों X बराबर आपका क्या हो जाएगा? X बराबर देश के नागरिकों व कंपनियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय, ठीक है दोस्तों, विदेशों में कैसी? अर्जित आय। यानी कि X जो यहां पर आपका है वो X क्या है? अपने देशवासियों या नागरिकों के द्वारा
और अपने यहाँ की कंपनियों के द्वारा जो विदेशों में दोस्तों आय अर्जित की जाएगी उसे दोस्तों हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं? एक्स से। एक्स से तो एक्स मतलब समझ गए, देश के नागरिक व कंपनी जो विदेशों में आय अर्जित करते हैं। और एम की दोस्तों हम लोग बात करें, एम हम लोगों ने क्यों घटाया हुआ है तो जरा सुन लेते हैं। एम बराबर यहां पर दोस्तों क्या रहेगा? एम बराबर आपका रहेगा विदेशियों द्वारा अपने देश में अर्जित आय। ठीक है दोस्तों, अर्जित आय ये दोस्तों हमारी किसकी वैल्यू है? एम की है। तो मैंने वही तो दोस्तों काम किया है, जितने भी विदेशियों द्वारा दोस्तों जो कमाई की जा रही वो भी अपने देश में जो अर्जित आय की जा रही उसको देखो दोस्तों मैंने लेस कर दिया हुआ है, और अपने देशवासियों के द्वारा जो भी आय हो रहे उसको हमने क्या कर दिया दोस्तों? ऐड कर दिया हुआ है। और यहां से क्या निकल के आएगा? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो यहां से दोस्तों जीएनपी बराबर क्या हो जाएगा? जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम, जहां पर दोस्तों एक्स बराबर क्या? देश के नागरिकों व कंपनियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय, और एम बराबर क्या? विदेशियों द्वारा अपने देश में अर्जित आय। तो विदेशियों द्वारा जो अर्जित आय वो लेस कर दिया गया है। ठीक, और लेस करने से दोस्तों हमारा क्या निकल के आएगा? जीएनपी निकल के आ जाएगा, जीएनपी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अगर आप ये सब समझ गए तो दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने देखा जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। लेकिन दोस्तों कभी कभार क्या होता है कि एग्जाम में दोस्तों इन्हीं कंडीशन पर सवाल पूछता है। कैसे पूछता है? अब हम लोग दोस्तों इसी को समझने का प्रयास करते हैं। तो गौर से दोस्तों देखिएगा, गौर से क्या दोस्तों देखना है जरा देखिएगा। यहाँ पर 3 कंडीशनें बनेंगी। पहली दोस्तों इसमें कंडीशन बनेगी क्या? यदि x बराबर m है तो दोस्तों क्या होगा जरा सुनना। तो दोस्तों हम लोग मान लेते माना जीडीपी बराबर हमारी कितनी हो गई? जीडीपी दोस्तों 100 हो गई। ठीक है, और कामा x बराबर भी दोस्तों हमारा कितना हो गया? 10, और m बराबर भी दोस्तों कितना हो गया? 10। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने मान लिया। तो पहली कंडीशन दोस्तों आप लोग अच्छे से देखना क्या है? यदि x बराबर m के हो जाए, यानी x की वैल्यू m के इक्वल हो जाए, तब हमने माना कि जीडीपी हमारी कितनी है? 100, और x है 10 और m है 10। और इस फार्मूले में दोस्तों हम लोग जब रखेंगे तो जरा दोस्तों देखना क्या निकल कर आएगा? जीएनपी तो ऐसा ही रहेगा बराबर जीडीपी की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 100 है तो 100 रख देंगे, और प्लस x की वैल्यू कितनी है? 10, और m की वैल्यू कितनी है? 10। ठीक है दोस्तों, यही तो होगा। तो इसका मतलब दोस्तों ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पर जीएनपी बराबर दोस्तों कितनी आ गई? जीएनपी बराबर ये और ये दोस्तों कट जाएंगे, तो जीएनपी बराबर दोस्तों कितनी आ गई? 100 आ गई। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग क्या बोल सकते हैं? अगर जीएनपी का मान 100 है तो यहाँ से दोस्तों हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जीएनपी बराबर किसके होगी? जीडीपी के। तो जीएनपी बराबर जीडीपी दोस्तों कब होगी? जब x का मान किसके बराबर हो? m के बराबर हो। जब यदि x बराबर m होगा तो जीएनपी बराबर किसके हो जाएगी? जीडीपी के। ठीक है दोस्तों, तो पहली कंडीशन ये थी यदि x बराबर m है तो हमने यहाँ पर माना था कि जीडीपी 100, x 10 और m 10। तो यहाँ से वैल्यू निकाली तो जीएनपी दोस्तों हमारा कितना? 100 निकल कर आ गया। तो जीएनपी बराबर किसके हो जाएगा? जीडीपी। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर पेपर में कभी भी सवाल दे कि x बराबर अगर m है तो क्या जीएनपी बराबर जीडीपी होगा? तो बिल्कुल होगा। यहाँ से दोस्तों पहली कंडीशन में हमने देख लिया हुआ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग देखते हैं दूसरी कंडीशन में क्या बनेगा। दूसरी कंडीशन पर बात करते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, इतना आप ले लो। ठीक, चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं दूसरी इसकी कंडीशन क्या बनेगी, उस पर भी हम लोग दोस्तों चर्चा कर लेते हैं।
अच्छे से दोस्तों बस आप लोग समझते रहिए और लिखते रहिए, ठीक है ना। तो दोस्तों दूसरी हमारी कंडीशन ये थी, और वो क्या थी, यदि x से दोस्तों बड़ा हो किसके, m से, तो यानी x ग्रेटर देन दोस्तों क्या, m। x अगर बड़ा है m से, यानी कि x ग्रेटर देन m, तब दोस्तों क्या होगा, x बड़ा m तब तो दोस्तों क्या होगा, जरा देखते हैं। मान लेते हैं दोस्तों, माना जीडीपी दोस्तों हम लोग वही रखते हैं, जीडीपी हमारी कितनी 100 रहेगी, ठीक है, जीडीपी 100, और x दोस्तों इस बार हम लोग 20 मान लेते हैं, ठीक है, और m दोस्तों हम लोग मान लेते हैं 10। अब आप देख लीजिए जीडीपी 100, x की वैल्यू 20 और m कितना है 10, और इस फार्मूले में जब हम लोग रखेंगे तो यहाँ से दोस्तों क्या निकल के आ जाएगा, जीएनपी बराबर जीडीपी हमारा कितना 100, तो 100 रख दिया, और प्लस x कितना दोस्तों हमने 20 माना था, और m कितना माइनस का 10, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों जब हम निकाल कर लाएंगे तो जो इस आंकड़े को जब आप हल करोगे तो ये दोस्तों कितना निकल के आ जाएगा, जीएनपी कितना हो जाएगा 110, यही तो निकल के आ जाएगा। तो जब जीएनपी दोस्तों 110 है तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, अगर x बड़ा है किससे, m से, तो जीएनपी भी दोस्तों बड़ी होगी किससे, जीडीपी से, ठीक है। तो जीएनपी ग्रेटर देन किसके हो जाएगा, जीडीपी के, तो यानी जीएनपी ग्रेटर देन किसके हो जाएगा, जीडीपी से, ठीक है दोस्तों। यदि x का मान दोस्तों बड़ा है किससे, m से, यानी x ग्रेटर देन m है, तो हमारी कंडीशन क्या बनेगी, जीएनपी ग्रेटर देन किसके हो जाएगा, जीडीपी के। और ये दोस्तों मैंने आंकड़ा मान करके तीनों और इस फार्मूले में मान रख दिया, तो जीएनपी बराबर देखो दोस्तों 110 आया, तो इसका मतलब जीएनपी बड़ा होगा किसके, जीडीपी के, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दोस्तों हम लोग देखते हैं तीसरी कंडीशन क्या रहेगी इस पर, उस पर दोस्तों हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इन कंडीशनों को दोस्तों ध्यान रखना, गलत मत करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं तीसरी कंडीशन क्या रहेगी, इसी दोस्तों जीएनपी को लेकर के, क्योंकि जहाँ से दोस्तों सवाल आते हैं, बस मेरा प्रयास दोस्तों वही है कि आपको हर एक चीज़ पढ़ाई जाए, ताकि आप अच्छे से ये इकोनॉमिक्स जो बहुत कठिन जो सब्जेक्ट आपको लगता है ये आपका आसान रहे, ठीक है दोस्तों। तो तीसरी दोस्तों हमारी कंडीशन क्या बनेगी, यदि x लेस देन है किसके, m से, यानी x छोटा है किससे, m से, इस बार m बड़ा है, तब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग ले लेते हैं जीडीपी जो हमारा रहेगा वो दोस्तों कितना रहेगा 100, और x की वैल्यू दोस्तों कितनी रहेगी 10, और m की वैल्यू दोस्तों कितनी रहेगी 20, ठीक है दोस्तों। जीडीपी 100, x 10 और m की वैल्यू 20 इस फार्मूले में रख देते हैं, तो दोस्तों यहाँ से निकल कर क्या आ जाएगा, जीएनपी बराबर जीडीपी की वैल्यू कितनी है 100, तो 100 और प्लस x की वैल्यू दोस्तों कितनी है 10, और m की वैल्यू कितनी है 20, ठीक। तो यहाँ से जब दोस्तों इसे आप हल करोगे तो जीएनपी बराबर आपका निकल कर आ जाएगा कितना 90 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। तो जीएनपी दोस्तों 90 आने का मतलब आप दोस्तों क्या बताओगे कि हमारा जो है जो जीडीपी है इस बार वो बड़ा है किससे, जीएनपी से, और जीएनपी छोटा है दोस्तों किससे, जीडीपी से, ठीक है दोस्तों। यही तो आप बताओगे ना 90 आने का मतलब, ठीक है ना। तो ये दोस्तों तीन कंडीशन हो गई, कौन कौन सी, यदि x हमारा छोटा है m से तो जीडीपी हमारा बड़ा हो जाएगा किससे, जीएनपी से, समझ गए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप देख लीजिए यहाँ पर तीसरी कंडीशन ये थी, स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लोग ले लो अगर समझ गए होगे, ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों आप लोग अच्छे से। और इसके बाद इन तीनों कंडीशनों को दोस्तों हम लोग एक साथ लिखते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लो। चलिए दोस्तों अब देखते हैं इन तीनों कंडीशनों को एक साथ दोस्तों, क्योंकि अभी तक आपने दोस्तों मैथ वाला लगाया, अब दोस्तों इनमें सवाल कैसे पूछता है उस पर हम लोग दोस्तों अब चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों देखो यहां से दोस्तों जो पहली जो कंडीशन थी फर्स्ट क्या थी, यदि x बराबर m है तो जीएनपी बराबर किसके होगा, जीडीपी के,
पहली दोस्तों आप लोगों ने ये कंडीशन देखी थी, और दूसरी दोस्तों जो कंडीशन थी वो क्या थी, अगर x बड़ा है m, x बड़ा है m से, x बड़ा है m से, तो आपकी कंडीशन दोस्तों क्या निकल कर आएगी, बड़ा होने की कंडीशन में जीएनपी भी बड़ा हो जाएगा किससे, जीडीपी से। तो जीएनपी भी बड़ा हो जाएगा किससे, जीडीपी से। ठीक है। और तीसरी दोस्तों कंडीशन ये थी, यदि x का मान छोटा है किससे, m से, तो दोस्तों आपकी कंडीशन क्या थी, जीएनपी भी छोटा हो जाएगा किससे, जीएनपी भी किससे छोटा हो जाएगा, जीडीपी से। यानी इस बार जीडीपी दोस्तों क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। तो ये 3 कंडीशन है दोस्तों आप लोगों ने देखी, और इनको अच्छे से दोस्तों जरा देख लीजिए। कभी कभार दोस्तों जब जीएनपी पर सवाल आता है तो वो बोलता है यदि जीएनपी में यदि x का मान m के है तो दोस्तों क्या शर्त होगी, तो आपको बताना होगा कि जीएनपी बराबर जीडीपी के होगा। और दूसरी कंडीशन में आपको ऐसे भी दे सकता है कि x बड़ा है m से, तो क्या होगा, तो आप दोस्तों बताओगे जीएनपी भी बड़ा होगा किससे, जीडीपी से, जीडीपी से। और तीसरी कंडीशन में कहेगा x छोटा है m से, तब क्या होगा, तो आप भी बताओगे जीएनपी छोटा है किससे, जीडीपी से, जीडीपी से। और तीनों दोस्तों ये कंडीशन आप लोगों ने फार्मूले के हिसाब से देख ली हुई है। और दोस्तों और आप लोगों ने आज की क्लास में जीएनपी के बारे में दोस्तों अच्छे से समझा है। ठीक है। तो आप दोस्तों इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए तीनों कंडीशनों का। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया। और दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों ने जीएनपी के बारे में समझा, और यही टॉपिक मुझे दोस्तों आपको अच्छे से समझाना था। कल की क्लास में दोस्तों हम लोग देखेंगे डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास, एनएनपी क्या है, फिर दोस्तों हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय आय के मापने की विधियां दोस्तों, फिर इन विधियों में क्या क्या कमी आती है उन पर चर्चा करेंगे। और दोस्तों और 3 प्रकार की विधियां हैं, उत्पाद विधि, आय विधि, गणना विधि, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर आज की क्लास आपको पसंद आया हो और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और एंजॉय दोस्तों मस्ती के साथ पढ़ते रहिए। और दोस्तों कोई भी समस्या है कमेंट करिए। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का टाटा बाय बाय, धन्यवाद दोस्तों। और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने पढ़ाई कर रहे होंगे। बाय बाय दोस्तों।